Good morning, everyone. Voice clear है मेरी? Good morning, Ankit. Shubhi, good morning. Redmi 9, good morning. अपना नाम चेंज कर लो. Good morning, Shivam. Ankit, good morning. दो मिनट वेट करते हैं, सब लोग कनेक्ट हो जाएं, देन स्टार्ट करेंगे. गुड मॉर्निंग अंकिता, अभिषेक गुड मॉर्निंग, मोहन गुड मॉर्निंग. सब लोग कनेक्ट हो जाएं, देन हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे. ओके. गुड मॉर्निंग प्रभात. गुड मॉर्निंग आशीष. शिवम, राइट, न्यू टॉपिक ही था, मैट्रिक्स चल रहा था हम लोगों का, राइट? We are discussing about the matrix in the last class. Right. ओके, देन मैट्रिक्स शुरू करते हैं. मैट्रिक्स में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो मैट्रिक्स का मतलब है कि हमें डेटा को सिर्फ और सिर्फ रो एंड कॉलम के फॉर्म में अरेंज करना होगा. दैट मींस यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं दी थी कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए. इज इट क्लियर? और जिसकी कल की क्लास छूटी हुई थी वो मैंने यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर दिया आईएसएस कॉलेज में, तो वहां पे जाके देखना. एमजीके पास डेली वाला जो बैच है आपका, उसमें डेली नाम से पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें जाके आप चेक कर लेना वीडियो, और अगर क्लास छूटी है तो एक बार जाके उसको देख लेना. ओके. यूट्यूब पे आप जाओगे, वहां पे आईएसएस कॉलेज मिलेगा आपको चैनल. आईएसएस कॉलेज में आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पे प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा एमजीकेबी फर्स्ट मैथमेटिक्स 1. और यहाँ पे जो बैच है आप लोगों का वो 10 to 11 डेली वाला बैच है. और उस प्लेलिस्ट में जाके कल की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आप चेक कर लेना. ओके. और कोई भी अगर किसी को नहीं मिलेगा तो मुझे व्हाट्सएप करना, मैं लिंक शेयर कर दूंगी आपको. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ललित, वही बताया बेटा मैंने. प्लेलिस्ट में यहाँ पे आईएसएस कॉलेज में ये प्लेलिस्ट मिलेगी, उसी में लाइन से आपकी रोज की वीडियोस अपलोड कर दूंगी. ओके ललित, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ललित तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको लिंक कर दूंगी. राइट, लिंक मैं सेंड कर दूंगी. अरुण सर ने नंबर आप लोगों को व्हाट्सएप किया होगा, टेलीग्राम में भेजा होगा. ओके. और किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास. पिछली क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एक दो बताया था, तो हम लोगों ने कौन कौन से टाइप डिस्कस किए थे? गुड मॉर्निंग श्रुति. हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें से मैंने कुछ बेसिक टाइप्स आपको बताए थे. सबसे पहला जो हम लोगों ने टाइप पढ़ा था वो था नल मैट्रिक्स. गुड मॉर्निंग खुशी. नेक्स्ट हम लोगों ने इसके बाद इसमें पढ़ा था रो मैट्रिक्स, एंड देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉलम मैट्रिक्स. यहाँ तक ही पढ़ा था कि और भी कुछ पढ़ा था? गुड मॉर्निंग आयुष. राइट, इसके बाद जो हम नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स. राइट, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है, स्क्वायर मतलब आपको पता है, अगर मैं स्क्वायर की बात करूंगी तो स्क्वायर का मतलब होता है जिसके चारों साइड्स बराबर हो. राइट, अगर लेंथ और ब्रेड्थ किसी की भी रेक्टेंगल की बराबर होती है तो हम उसी को कहते थे स्क्वायर. जब बचपन में हम लोगों ने इनको पढ़ा था, जितने भी शेप्स होते हैं वो पढ़े थे. तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है अगर कोई भी ऐसी मैट्रिक्स आपको दी जाए जहां पे नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाए. अगर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो की वैल्यू नंबर ऑफ कॉलम की वैल्यू के बराबर हो जाएगी तो हम ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? ऐसी मैट्रिक्स का नाम होता है स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके.
तो फॉर एग्जाम्पल, तो अगर हम इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो रो एंड कॉलम बराबर है, तो अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने जाएंगे तो इसके ऑर्डर को हम क्या लिख सकते हैं, m क्रॉस m। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप इसको m से ही रिप्रेजेंट करिए, आप इसको n क्रॉस n लिख सकते हैं, आप इसको p क्रॉस p लिख सकते हैं। दैट मीन्स आप इसके रो एंड कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी सिंबल का यूज कर सकते हैं। ओके, तो आप उसकी जगह m लिखिए, चाहे n लिखिए, चाहे p लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हमें ध्यान रखना होगा, जो हम नंबर ऑफ रो में लिखेंगे वही हमें कहाँ लिखना होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स में भी लिखना होगा। दैट मीन्स अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, वन मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 2 -3 0 एंड 5, तो मुझे बताइए क्या इसका ऑर्डर क्या है और क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? सब लोग रिस्पॉन्स कीजिए मुझे, इसका ऑर्डर क्या आएगा मैट्रिक्स ए जो मैंने लिखा है, और क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी? राइट, श्रुति, श्रुभि, अंकित, श्रद्धा, राइट, शिवम, वाई, आर्यन, राइट, शोभित, राइट, ललित, राइट, आर्या, राइट, राइट। अगर हम इस पे चेक करेंगे, आयुष, राइट, भरत, राइट, ओके। अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो इसका ऑर्डर हमें क्या मिला, इसका ऑर्डर हमें मिला 2 रो और 2 कॉलम है, राइट निखिल, तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 2, और 2 क्रॉस 2 का मतलब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे दिया गया है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आप समझ जाओगे, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जहाँ पे नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होगा, ऐसी मैट्रिक्स का नाम हो जाएगा स्क्वायर। शिवम, अभी क्लियर है आपको? हमें एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, अगर आप मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे हमें डिटर्मिनेंट के एलिमेंट को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते थे, वी ऑलवेज यूज ए आई जे। मतलब जब भी हमें एलिमेंट्स को एक जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता था तो हम उसको ए आई जे से रिप्रेजेंट करते थे, जहां पे आई का मतलब होता है रो एंड जे का मतलब क्या होता है, जे का मतलब होता है यहाँ पे कॉलम। मतलब अगर कोई आपसे कहे कि आपको एक मैट्रिक्स बनानी है ए, जिसका ऑर्डर आपको लिखना है 3 क्रॉस 3, राइट, अगर मुझे 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर लिखना होगा, दैट मीन्स यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम है, तो अगर मैं इसको ए के फॉर्म में लिखूंगी तो देखिए दिस इज अ रो 1, रो 2 एंड रो 3। और अगर मैं यहाँ पे कॉलम को स्पेसिफाई करूँ तो कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 हुआ। अब एलिमेंट को मैंने आपसे कहा कि हमें एलिमेंट ए के फॉर्म में लिखना है। अगर आप एलिमेंट ए के फॉर्म में लिखने जा रहे हो तो यहाँ पे हो जाएगा ए 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट था तो ए 1 1। यहाँ पे क्या आएगा, ए 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ए 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ए 2 1, ए 2 2, ए 2 3, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, A31, A32, A33। किसी को कोई कंफ्यूजन? अगर हमें ए के फॉर्म में लिखना होगा तो सबको क्लियर है? हाँ, अगर सबको क्लियर है तो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है A54, तो ये किस रो और किस कॉलम के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? A54 किस रो किस कॉलम के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? राइट, शुभी, अभिषेक, श्रुति, आयुष, अंकित, कोमल, वेरी गुड। अगर हम इसकी बात करें तो जो पहला वाला होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला कॉलम। श्लोक, राइट, निखिल, राइट, दिलीप, राइट, कोमल, वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसकी बात करोगे तो ये फिफ्थ रो, खुशी, राइट, अभिनव, राइट, उमंग, राइट, फिफ्थ रो एंड फोर्थ कॉलम की बात हम करें
तो अब मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी एलिमेंट दिया जाएगा तो आप रो एंड कॉलम को समझ जाओ। ओके, तो एक बार नल मैट्रिक्स का मतलब होता है जहाँ पे सारे एलिमेंट्स की वैल्यू 0 होती है, रो मैट्रिक्स जहाँ पे सिंगल रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स जहाँ पे सिंगल कॉलम होता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। राइट, अब मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ, मैंने एक मैट्रिक्स लिखी थी x और इसकी वैल्यू मैंने लिखा हुआ था 0, तो पहले सबसे पहले मुझे बताइए कि जो चार टाइप आप अभी तक पढ़ के आए हो, जो मैंने अभी अभी आपको समझाया था, उसमें से ये किसको फॉलो कर रहा है और इसका ऑर्डर क्या है? चलिए सब लोग मुझे इसका ऑर्डर बताइए और जल्दी से रिस्पॉन्स करिएगा। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x? शुड बी वेरी गुड। भरत राइट, स्तुति राइट, श्रद्धा राइट, आयुष राइट, प्रियांशु रॉन्ग, श्लोक राइट, अंकित राइट, आर्यन राइट, प्रभात राइट, दिलीप राइट, शोभित राइट, ललित राइट, खुशी राइट, अंकित राइट, अंकिता राइट, रोहित राइट, गौरव राइट। राइट, दैट मीन्स आई थिंक आप सब लोग समझ जाओगे। अंकित रॉन्ग, अंकित अगेन चेक कर लो। देखिए अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो यहाँ पे क्या है, हिमांशु वेरी गुड, यहाँ पे अगर आप इसको रो लिखो तो R1 और यहाँ पे कॉलम कितने हैं, 1, दैट मीन्स इसका ऑर्डर क्या आया, 1 क्रॉस 1। तो सबसे पहला हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब होता है अगर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट की वैल्यू 0 है। वेरी गुड आर्या, अगर यहाँ पे सारे एलिमेंट्स की वैल्यू आपकी 0 आ जाती है तो ऐसी मैट्रिक्स का नाम क्या होता था, नल मैट्रिक्स। यस, हमें जो x दिया गया था उसके एलिमेंट 0 दिए गए थे तो हम इसको नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। राइट, हमने पढ़ा था रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब है अगर सिर्फ एक रो, चेक कर लो जो हमने एग्जांपल दिया है वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक रो दी गई है, दैट मीन्स ये रो मैट्रिक्स भी हो जाएगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम दिया जाए, आप चेक कर लो सिर्फ एक कॉलम दिया गया है, अगर एक कॉलम दिया गया है तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी हो गई। और अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब जहाँ पे रो एंड कॉलम बराबर है, यहाँ पे रो एंड कॉलम दोनों की वैल्यू 1 1 दी गई है, दैट मीन्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में भी हो जाएगा। तो आई होप ये सबको क्लियर होगा, जो भी चार हम लोगों ने पढ़ा हो। ओके, अब थोड़ा सा आगे जाते हैं और हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स में ही थोड़ा और आगे बढ़ने में। ओके, अगर मैं एक जनरल एग्जांपल लूं और मैंने वहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स को पूरा लिखा, मतलब मैं एक 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने जा रही हूँ। अगर हम 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे या फिर 2x2 की बनाएंगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे, दिस इज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। सबको वॉल्यूम से ही आ रहा है, वॉइस में कोई प्रॉब्लम? एक बार मुझे रिस्पॉन्स कर दो, वॉइस क्लियर है सबको? श्रुति क्या प्रॉब्लम हो रही है? ओके, बाकी सबको क्लियर है। श्रुति आप एक बार फिर से कनेक्ट हो जाओ क्योंकि आई थिंक सबको वॉइस क्लियर है, सबका यस रिस्पॉन्स आ रहा है। आप फिर से एक बार कनेक्ट हो जाए श्रुति, शायद कोई दिक्कत हो आपकी तरफ, नेटवर्क इशू, तो मे बी आपको वॉइस क्लियर ना हो। ओके, डन, सबको क्लियर है वॉइस। चलिए, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी। ललित, वो कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है बेटा, दैट्स व्हाई नहीं आ पाती। अगर मैं यहीं पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखूं सेकंड ऑर्डर की, दिस इज द थर्ड ऑर्डर, राइट? थर्ड ऑर्डर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू क्या दी गई है, 3 और 3। आप चेक करो, 3 रो 3 कॉलम, दैट मींस इट इज कॉल्ड द थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स या 3x3 मैट्रिक्स कहेंगे। अगर मैं 2x2 लिखूंगी तो A11, A12, A21, A22, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 2x2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी जहाँ पे 2 रो 2 कॉलम थे, और ये 3x3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी जहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम के फॉर्म में हमें दिया गया था। अब आप चेक करो, अभी अभी मैंने आपसे कहा कि जब भी हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो Aij के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी मैंने लिखा है, कहाँ कहाँ पे i और j की वैल्यू बराबर है, जरा आप चेक करो।
ये तीन एलिमेंट्स में क्या आई और जे की वैल्यू आपस में बराबर है? इन तीन एलिमेंट्स में क्या आई और जे की वैल्यू आपस में बराबर है? यस, बराबर है। देखो 1 1 2 2 3 3, यहाँ पे भी आप चेक करो 1 1 2 2, और कोई बराबर नहीं है। दैट मीन्स कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में जहां पे भी आई और जे की वैल्यू बराबर होती है, दे आर कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट। उमंग, नॉट अ मैट्रिक्स। बेटा ये मैट्रिक्स नहीं है, दिस इज कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट का नाम क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट। कैसे एलिमेंट? जहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स में आई और जे की वैल्यू को हम बराबर कर देते हैं। दैट मीन्स दिस इज द डायगोनल एलिमेंट। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड द नॉन डायगोनल एलिमेंट। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हमें बचे हैं, दैट मीन द रिमेनिंग एलिमेंट्स, जहाँ पे आई और जे बराबर नहीं है, हम उसको बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो मुझे बताओ, इस वाली मैट्रिक्स में कितने नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं? हाउ मेनी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इन अ थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स? टेल मी। वेरी गुड। उमंग, भरत, दिवाकर, प्रभात, रोहित, अंकित, श्रद्धा, प्रियांशु, वेरी गुड। राइट। अगर आप यहाँ पे बात करोगे नॉन डायगोनल एलिमेंट की, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट 6 ललित 3 नहीं है बेटा, 3 इज अ डायगोनल एलिमेंट एंड द रिमेनिंग कौन कौन से बचे? इफ यू वांट टू चेक देन चेक इट। 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट यहाँ पे बचे। तो जो 6 एलिमेंट बचे, दे आर कॉल्ड नॉन डायगोनल एलिमेंट। इज इट क्लियर? तो चलिए एक लाइन आप लिख सकते हैं क्या, इन स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कंपलसरी है, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर होगी तभी हम डायगोनल और नॉन डायगोनल की बात करेंगे। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होगी तो वहां पे डायगोनल और नॉन डायगोनल की बात नहीं करेंगे। शिवम, आपका क्लियर है? तू नहीं होगा। और शोभित, तुम्हारा क्लियर है? शिवम, शोभित और ललित, आप तीनों का क्लियर है? आपकी तीनों के आंसर्स में थोड़ा वो था। हाँ, ललित राइट। ओके शिवम, गुड। शोभित, गुड। चलो, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या किया? स्क्वायर मैट्रिक्स में इफ मधु, ओके, इफ आई इज इक्वल्स टू जे, देन एलिमेंट इज नोन एज, देन एलिमेंट को हम क्या कहते हैं उस केस में? एलिमेंट इज कॉल्ड डायगोनल, राइट। और अगर i इज नॉट इक्वल्स टू j, जहां पे i और j बराबर नहीं है, देन एलिमेंट इज नोन एज ध्यान रखिएगा, हम अभी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, हम अभी मैट्रिक्स में नहीं गए। दैट मीन्स दिस इज अ डायगोनल एलिमेंट, और जो नीचे वाला है उसका नाम क्या दे दिया हम लोगों ने? नॉन डायगोनल एलिमेंट या फिर रिमेनिंग एलिमेंट। ये इसको हम क्या कह सकते हैं? रिमेनिंग। मतलब i इज इक्वल्स टू j करने के बाद जो जो बचा, दैट इज कॉल्ड द रिमेनिंग एलिमेंट। इज इट क्लियर? तो इतना लिखिए, और एक ये बनाइए 2x2 का एग्जाम्पल, और एक ये बनाइए 3x3 का एग्जाम्पल। इनके आगे लिखिएगा डायगोनल, बाकी सब कुछ ऐसे ही लिखिए। तो इतना लिख के सब लोग रिस्पॉन्स करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं मैट्रिक्स के टाइप। ओके शिवम डन। हाँ राइट आशीष, अभी मैं बताऊंगी वो, जस्ट अ मिनट। ओके देन ऑलमोस्ट सबका हो गया। देखो इसका मतलब है A11 कॉमा A22, अगर मैं थर्ड ऑर्डर की बात करी हूँ तो, और A33। A11, A22, A33, ये जो भी हैं आपके, दे आर कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट। हमने इनको डायगोनल बोल दिया, बट इनके अलावा जो बचे, इनको जब आप साथ में लोगे, मतलब A11, A22, A33, जब आपने इनको साथ में कंसीडर किया, तो दे आर कॉल्ड द प्रिंसिपल डायगोनल। मतलब अलग अलग आप इनको डायगोनल एलिमेंट बोल दीजिए, बट जब भी आप इनको साथ में कंसीडर करेंगे तो दे आर कॉल्ड द प्रिंसिपल डायगोनल, राइट। तो ये तीन वैल्यूज को साथ में हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। ओके। और शोभित, स्क्रीनशॉट ले रहे हो आप लोग तो अच्छी बात है, बट मेरे अकॉर्डिंग तुरंत कॉपी में लिखते जाओ।
वो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। स्क्रीनशॉट फिर वो गैलरी में ही पड़े रह जाते हैं, कॉपी में उतरते नहीं। जैसा आपको सुटेबल लगे बट कॉपी में तुरंत लिखते जाओगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। ओके ओके डन। देन हम आगे बढ़ते हैं, हम लोगों का ये क्लियर हो गया। एक्चुअली हम जो नेक्स्ट मैट्रिक्स का टाइप पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हमें कुछ कंडीशंस दी गई है। पहली कंडीशन कहा गया है कि किसी भी मैट्रिक्स को, वेरी गुड ललित, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स कह रहे हो तो सबसे पहली कंडीशन, मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर। मतलब जब तक मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होगी तब तक वो मैट्रिक्स डायगोनल नहीं हो सकती। तो पहली कंडीशन क्या है, मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। वेरी गुड विशाल। दूसरा, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट। अब आपको पता है नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं थी ये। तो नेक्स्ट दिया गया है ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उनकी वैल्यू आपको जीरो करना होगा। दो कंडीशन, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए एंड द सेकंड कंडीशन ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, इज इक्वल्स टू जीरो होनी चाहिए। वेरी गुड प्रियांशु। राइट, तो जस्ट अगर हम कोई एग्जांपल लिख के चले कि कौन सी मैट्रिक्स ऐसी है जो डायगोनल होगी, तो अगर मैं यहीं पे एग्जांपल मेंशन करूंगी तो मैट्रिक्स अगर आपको दिया है A इज इक्वल्स टू 5 0 0 4, तो सबसे पहले अगर मुझे ये एग्जांपल दिया गया था और मुझसे कहा गया था कि बताइए ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं, तो सबसे पहले मैंने इसका ऑर्डर चेक किया। इसका ऑर्डर था 2 क्रॉस 2, राइट। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी जितनी वैल्यूज है वो जीरो होनी चाहिए, इन्हीं को तो कहते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट। यस, वो जीरो भी है, तो दिस इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, अगर मैं एक एग्जांपल और यहाँ मेंशन करूँ, मान लीजिए मैंने x लिखा हुआ है। अब मुझे बताइए, दिया गया था 5 0 -1 0 2 0 0 0 1। x जो भी मैंने लिखा है क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, बताइए सब लोग। इट इज डायगोनल मैट्रिक्स। भरत y, इट इज डायगोनल मैट्रिक्स और नॉट? भरत, उमंग, प्रभात, विशाल wrong, रोहित wrong, अंकित right, प्रियांशु wrong. Just check it again and give me the reason, Umang, Prabhat and Bharat. Rohit very good, Shubhi very good, Abhishek very good, Komal wrong, Prabhat very good, Ayush very good, Abhinav wrong. बाकी लोग रिस्पॉन्स कीजिए। गौरव वेरी गुड, प्रभात वेरी गुड, अंकिता वेरी गुड, मधु वेरी गुड, भरत वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आप इसको चेक करोगे कि डायगोनल है कि नहीं, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सबसे पहले इसका ऑर्डर देखा, राइट, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट मींस हमारी फर्स्ट कंडीशन तो फॉलो कर रही है। अगर हम सेकंड कंडीशन को चेक करें तो ये एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट्स। तो जितने भी इनके अलावा जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या होने चाहिए, राइट। सब कुछ तो जीरो था, बट प्रॉब्लम कहाँ आई, प्रॉब्लम इज दिस, अगर मैं यहाँ पे जीरो बना देती तो दिस इज कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट। तो एग्जांपल जब लिखेंगे तो इसको हमने क्या बना के लिखा, जीरो बना के लिखा। अगर वहां पे जीरो होता तो वैल्यू क्या हो जाती, हमारी डायगोनल मैट्रिक्स की कैटेगरी में आ जाती, राइट। अब डायगोनल के बाद हमें जो नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स दिया गया है, दिस इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स। सेम कंडीशन, नो प्रॉब्लम विशाल, बस समझ आना चाहिए बेटा, दैट्स इट। देखो, अगर आप सेकंड टाइप की मैट्रिक्स की बात करोगे तो स्केलर मैट्रिक्स, दैट मींस स्केलर मैट्रिक्स में भी दो कंडीशन एज इट इज फॉलो करी। क्या क्या कंडीशन, पहला मैट्रिक्स को स्क्वायर होना चाहिए, दूसरा ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। यस, दोनों फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं इसी में एक और लिख दूं, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, समझ में आ रहा है ना सबको? ऐसा तो नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा है ऑनलाइन की वजह से?
आपको समझ आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना? अगर कोई भी प्रॉब्लम है ऑनलाइन क्लास में तो आप मुझे व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हो, बट आई होप मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको समझ में आए। ओके विशाल श्रुति, ओके ठीक है, गुड। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या हुआ? स्केलर मैट्रिक्स कहती है कि सबसे पहली कंडीशन आपकी जो भी मैट्रिक्स थी वो स्क्वायर होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर ये दो कंडीशन फॉलो कर रही है तो इसका मतलब है कि अगर हम स्केलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो डायगोनल वाली कंडीशन आनी चाहिए, और साथ ही साथ वहां पे जितने भी डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए? सेम। तो अगर हम इसका एग्जांपल लिखें तो मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 0 1 नहीं, a इज इक्वल्स टू 4 0 0 0 4 0 0 0 4। चेक करते हैं क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? यस। सबसे पहले हमने इसका ऑर्डर चेक किया, 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3 है, इसका मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमने चेक किया क्या सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट है, तो हमने इनके अलावा बाकी सब चेक किया। यस, सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट हमारे 0 भी हैं। क्या सारे डायगोनल एलिमेंट सेम है? यस, सारे डायगोनल एलिमेंट अगर आप चेक करोगे तो 4 4 4 मतलब सारी वैल्यू सेम है। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स। इसलिए क्योंकि ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा था, इसलिए इसका नाम हमने क्या दे दिया? इसका नाम दे दिया स्केलर मैट्रिक्स। ओके डन, आगे बढ़े हम लोग। एंड द थर्ड टाइप मैट्रिक्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका हमें बहुत ज्यादा यूज करना है, दैट इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। ये जितने भी क्वेश्चन या जो भी हम लगाने वाले हैं उन सब में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। हम इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ इसका नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होता है। आप इसको यूनिट मैट्रिक्स बोलो या फिर आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलो, दोनों सेम होती है। ओके, तो यूनिट मैट्रिक्स में भी दो कंडीशन तो एकदम सेम। क्या क्या? स्क्वायर होनी चाहिए और ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0। इसके बाद यहाँ पे एक और कंडीशन आई, तीसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑल डायगोनल एलिमेंट आर 1, मतलब जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सब की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। अभी तक सेम होनी चाहिए थी, अभी क्या है? सेम तो होनी ही चाहिए, बट उस वैल्यू को फिक्स कर दिया गया है क्या? 1। राइट, आप चेक कर लो। और इसको डिनोट अगर आपको करना है तो आप लिख सकते हो, इट इज डिनोटेड बाय, प्रीवियस वाला सबने लिख लिया है कि मैं फिर से दिखा दूं? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई एन, और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में क्या यूज करना है? आई एन। मतलब इसको जब भी डिनोट करना है तो हमें आई एन से डिनोट करना होता है। और जहाँ पे एन क्या है? वेयर एन इज द नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, मतलब आप उसको नंबर ऑफ रो बोलिए या फिर नंबर ऑफ कॉलम बोलिए, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम हमें दी गई है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो नंबर ऑफ रो या फिर नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी लिख सकते हैं। शिवम ओके, मैं ये समझा के बेटा फिर से पेजेस दिखाती हूँ, तो आप लोग लिख लेना या जो भी स्क्रीनशॉट लेना है कर लेना। ओके, आप चेक करते हैं। मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, फिलहाल के लिए मैं अभी ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और मैंने यहाँ पे लिखा 1 0 0 1। राइट, जब 1 0 0 1 लिखा तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2 क्रॉस 2। दैट मींस दिस इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है यहाँ पे। ओके, ये हमने चेक किया, 2 क्रॉस 2 हो गया। दैट मींस यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम है यहाँ पे। अब इसके बाद मैंने क्या देखा? मैंने क्या सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है? यस। और क्या सारे डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू 1 है? राइट। दैट मींस यहाँ पे हमारी सारी कंडीशन फॉलो कर रही है। अगर आपकी सारी कंडीशन फॉलो कर रही है तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? आई एन। एन का मतलब कितने रो कितने कॉलम, तो मैंने इसको नाम क्या दे दिया? I2। ओके, अगर कहीं लिखा है I3 तो आपको खुद से समझना होगा, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई का मतलब क्या हुआ? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। और इसके बाद आपको चेक करना होगा कि कितने रो कितने कॉलम? 3 रो 3 कॉलम है यहाँ पे। तो अगर 3 रो 3 कॉलम है तो आप 3 रो 3 कॉलम बनाइएगा, जितने भी डायगोनल एलिमेंट है उनकी वैल्यू को 1 रखिएगा और बाकी सब क्या कर दीजिएगा? 0।
दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका यूज हम बहुत ज्यादा करेंगे, तो इसके लिए केयरफुल रहना। ओके कहीं कोई दिक्कत? यहाँ तक जितना पढ़ा है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डिस्कस कर लो, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। शिवम क्लियर? मैं पीछे बैक कर दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले लो। ओके विशाल क्लियर, उमंग क्लियर, शोभित, कोमल, गौरव। देखो यहाँ से हम लोग का फर्स्ट पेज था, यहाँ पे हम लोगों ने नॉर्मल डिस्कस किया था, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो ना। एंड दिस इज आवर सेकेंड पेज, इस पे कुछ नहीं लिखवाया था मैंने। ये थर्ड पेज था जहाँ पे मैंने आपको डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एंड यहाँ पे हम लोगों ने डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा था, सब में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड द नेक्स्ट अभी हम लोगों ने यूनिट मैट्रिक्स डिस्कस किया। ओके आगे बढ़े। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल, अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे ए। ओके गौरव जस्ट अ मिनट, दिस इज फर्स्ट पेज गौरव। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था। हो गया गौरव, आगे बढ़े। ओके चलिए हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं, मुझे बताइएगा ये कौन से टाइप की मैट्रिक्स है। मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सबसे पहले ये कौन सी मैट्रिक्स है? अगर हम सबसे पहले चेक करें, वेरी गुड, तो दिस इज कॉल्ड द यूनिट मैट्रिक्स। अभी अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल भी डिस्कस किया था, और ये कौन सी मैट्रिक्स हमें दी गई है? दिस इज कॉल्ड द यूनिट मैट्रिक्स। एक तरफ से पढ़ते हैं, अगर कोई भी यूनिट मैट्रिक्स है तो वो स्केलर जरूर होगी। मतलब इसके बाद ये क्या आया, जैसे अगर कोई भी देखिएगा, ऑल द यूनिट मैट्रिक्स आर, अगर किसी को भी आपने यूनिट मैट्रिक्स का नाम दिया है तो जितनी भी यूनिट मैट्रिक्स होती हैं वो सब स्केलर जरूर होती हैं। और अगर कोई भी स्केलर मैट्रिक्स है तो वो स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल जरूर होगी, क्योंकि वो डायगोनल की कंडीशन को फॉलो कर रही है। राइट और अगर कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है तो ये कंपलसरी है कि वो क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बात समझ में आ गई होगी शायद। मतलब अगर आपको कोई ऐसा ये रिवर्स ऑर्डर जाए, दिस इज नॉट कंपलसरी। ये जरूरी नहीं है कि रिवर्स ऑर्डर फॉलो करे। मतलब अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो डायगोनल हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो स्केलर हो, और ये तो बिल्कुल ही जरूरी नहीं है कि वो यूनिट भी हो। बट अगर कोई भी मैट्रिक्स यूनिट है तो वो कंफर्म है कि वो स्केलर होगी। अगर कोई भी मैट्रिक्स स्केलर है तो ये श्योर है कि वो डायगोनल होगी। और अगर कोई भी डायगोनल है तो ये बिल्कुल श्योर है कि वो क्या होने वाली है? स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट मींस जो एग्जांपल मैंने अभी आपके लिए लिखा हुआ है ये सब, ये यूनिट मैट्रिक्स भी को भी फॉलो कर रही है, ये स्केलर मैट्रिक्स को भी फॉलो कर रही है, डायगोनल को भी फॉलो कर रही है, एंड साथ ही साथ दिस इज आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? एनी डाउट? सो क्लियर, ओके डन। 5 मिनट है हमारे पास, तो हम 5 मिनट में एडिशन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कि अगर हमें एडिशन करना होगा कोई मैट्रिक्स का तो हम एडिशन कैसे परफॉर्म करते हैं। राइट 5 मिनट है तो ज्यादा पढ़ नहीं पाएंगे, बट तो भी थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं। अगर हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडिशन। एडिशन, मल्टीप्लाई, ये सब आपको ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप एडिशन की बात कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि हम कोई एक मैट्रिक्स ए लेंगे और उसको हम किस में ऐड करेंगे? किसी दूसरी मैट्रिक्स में ही ऐड करेंगे। मतलब हम मैट्रिक्स मैट्रिक्स का एडिशन करने जा रहे हैं। राइट अगर पहले वाले को ऑर्डर दिया है m क्रॉस n और आप उसको b एक दूसरी मैट्रिक्स है जिसमें ऐड करने जा रहे हैं, तो एडिशन के लिए कंपलसरी है कि आप जिस भी मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं उनके ऑर्डर क्या होने चाहिए? सेम।
अगर आप ए को बी में ऐड करने जा रहे हैं, आप बी को ए में ऐड करने जा रहे हैं, तो उनकी ऑर्डर हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब बी का भी ऑर्डर कंपलसरी है क्या होना चाहिए, एम क्रॉस। चाहे आप उनको ऐड कीजिए, चाहे आप उनको सब्सट्रैक्ट करिए, बट हमें कंडीशन फॉलो करनी होगी कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए उनके ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम। अंकित, प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब होता है जहां पे भी आई और जे बराबर होते हैं, उन एलिमेंट्स को हम डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। और ऑल द डायगोनल एलिमेंट, मतलब जितने भी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट हैं, उनको अगर आप साथ में कंसीडर करोगे, मतलब साथ में लेके बात करोगे, तो दे आर कॉल्ड द प्रिंसिपल डायगोनल। राइट अंकित, जस्ट एग्जांपल अगर मैं बेटा कहूँ, मैंने कहा कि अगर मान लीजिए मुझे एक मैट्रिक्स दी गई थी 3 0 0 7, तो आपको पता है यहाँ पे आई और जे बराबर होता है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि दिस इज A11 A12 A21 एंड A22। स्क्वायर है, स्क्वायर होना कंपलसरी है। विदाउट स्क्वायर मैट्रिक्स हम डायगोनल और नॉन डायगोनल की बात नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखो आई और जे की वैल्यू बराबर है, मतलब जब हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए आई जे से, तो जहां पे भी रो एंड कॉलम बराबर होता है, दे आर कॉल्ड द डायगोनल। मतलब A11 एक अलग डायगोनल है और A22 एक अलग डायगोनल है, बट जब आप इनको साथ में कंसीडर करोगे, मतलब आप A11 और A22 को अगर साथ में लेके आगे बढ़ोगे, तो उसी का नाम क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल। राइट अंकित? एनी डाउट अंकित? तो फिर से पूछ लो। और ध्यान रखिएगा, अभी मैट्रिक्स के टाइप हम लोगों ने पूरे कंप्लीट नहीं किए, हम बीच बीच में एक एक दो दो टाइप्स करके पढ़ते जाएंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो ये जो बेसिक बेसिक टाइप्स थे वो मैंने आपको डिस्कस किए, बाकी हम वन बाय वन करके सारे टाइप पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे थे, और हमने कहा एडिशन के लिए कंपलसरी कंडीशन है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, दोनों के ऑर्डर हमेशा सेम होने चाहिए। अगर उनके ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो हम उनको ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। राइट, जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको एक मैट्रिक्स ए लिखती हूँ, मैंने ए की वैल्यू लिखा 3 2 5 1, और मैंने बी की वैल्यू लिखा 1 2 0 1। आपसे कहा गया आपको ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स में ऐड करना है। तो जब मुझे ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स में ऐड करना था, तो 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर, यहाँ पे जब मैंने ऑर्डर चेक किया तो यहाँ पे भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। दैट मीन्स हाँ, मैं ए और बी को ऐड कर सकती हूँ। ऐड करने के लिए जो जहां लिखा है, मतलब जिस रो जिस कॉलम के एलिमेंट है, उसको आपको उसी रो उसी कॉलम में ऐड करना होगा। मतलब 3 और 1 ऐड किया तो क्या आ गया, 4। राइट, 2 और 2 को ऐड किया तो क्या आया, 4। 5 को मैंने 0 के साथ ऐड किया तो 5, और 1 को मैंने 1 के साथ ऐड किया तो क्या हो गया, 2। और जो हमें मिला उसका भी ऑर्डर क्या मिला हमें, 2 क्रॉस 2 ही। प्रियांशु थोड़ा सा गड़बड़, जस्ट चेक कर लो एक बार। यहाँ तक सबको क्लियर है, फिर एडिशन हो जाएगा। बट एडिशन के लिए फिर से मैं कह रही हूँ, आपको ध्यान रखना चाहिए दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम। तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो सब लोग मुझे रिस्पॉन्स कर दो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम और एडिशन और सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, देन हम मल्टीप्लाई डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हमारी क्लास खत्म होने वाली है। ओके, ओके डन, थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल। ओके, थैंक यू, सेम टू यू विशाल, थैंक यू।